ओम शांति। आज इस अंतिम समय के बेला में हमें इन 5 बातों का विशेष ध्यान देना है, तभी हम अंत के समय में अपनी उस अशरीरी स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने बताया अंतिम समय में इन 5 बातों से पेपर आएगा। जैसे बाबा ने कहा, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इस सारी चीज़ों में से हमें झुकाव कहाँ से आता है। व्यक्ति के प्रति कोई भी इंसान के स्वभाव संस्कार को देखते हुए, उसकी विशेषताओं को देखते हुए जब वह व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है कि व्यक्ति की सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा करता है, उसके गुण बहुत अच्छे लगते हैं, उसके गुणों के प्रति झुकाव, उसकी सेवा के प्रति हमारा झुकाव, जब हम झुकाव में आ गए तो हम कभी भी साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए इन 5 बातों से अपने आप को मुक्त रखने वाला ही साक्षी दृष्टा की स्थिति सहज बना सकता है। तनाव, स्वभावपूर्ण, स्वभाव, प्रभाव, लगाव और झुकाव, तो इन 5 बातों से मुक्त हो जाता है या आराम से उससे न्यारा हो सकता है। वह साक्षी दृष्टा वाली स्थिति को क्रिएट कर लेता है, जिसकी बहुत कल की स्थिति बनने लगेगी कि मुझे एकाग्र होना है, तो अंतिम समय के पेपर है मैं वह पास हो जाएगा, क्योंकि यह 5 स्वरूप से और 5 रूपों से अंतिम समय के में पेपर आने वाले हैं। चारों तरफ का नकारात्मक वातावरण इतना होगा जो हमारे अंदर इफेक्ट करेगा, तो हमारे अंदर नकारात्मक संकल्प क्रिएट कर सकता है। हमने अगर ध्यान नहीं दिया अपने संकल्पों पर, डिटेल्ड होकर के अगर नहीं देखा, नेचुरल वह हमारी स्थिति को इफेक्ट करेगा। इसी तरह पूर्ण स्वभाव संस्कार फुल फोर्स में आएंगे, दूसरों से टक्कर खाने आएंगे, और उसके साथ अगर टकरा गया तो फेल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, जो ओरिजिनल सतो प्रधान के संस्कार हैं, सात्विक संस्कार हैं, उसको इमर्ज रूप में रखो। बाबा ने कहा, ऐसे दृश्य आएंगे, उस दृश्य के प्रभाव में नहीं अपनी साधना को व्यर्थ नहीं जाने देना है। साधन शुभता के अटैचमेंट से उसमें भी हमें नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा कि जैसे नहीं, आज हाथ का पंखा है, इलेक्ट्रिक पंखा है अगर, और वो नहीं है तो हाथ का पंखा चला, उसकी अधीनता कोई भी साधन सुविधा की अधीनता ना हो, क्योंकि ये हमें अंदर से बहुत हलचल में ले आएगा। इसलिए जो झुकाव है व्यक्ति के प्रति, तो वह झुकाव हमें कई प्रकार की तकलीफ दे सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, जिस व्यक्ति के प्रति आपने सोचा होगा कि यह व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता, यह व्यक्ति मेरा अपना है, उस दिन आप देखेंगे कि वही व्यक्ति आपको धोखा देने के निमित्त बन सकता है। सबसे बड़ा पेपर आपके लिए वही बन सकता है, क्योंकि यह कलयुगी दुनिया है। अब कलयुग मतलब जाने वाला है, कोई इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं बाहर में जो वफादारी से संबंध निभा सके, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वह पहले खुद को सोचेगा, उसके बाद दूसरों का। तो आप सोचेंगे कि व्यक्ति मुझे
धोखा नहीं दे सकता, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, स्वाभाविक है। इसलिए इन 5 बातों से मुक्त रहने वाला ही साक्षी दृष्टा की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, साक्षी दृष्टा को क्रिएट करने के लिए बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। त्रिकालदर्शी स्टेज पर जब हम आ जाएंगे तो तीनों कालों को अच्छी तरह से देख सकेंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। और तीनों कालों को देखते हुए नॉलेजफुल होकर के वर्तमान में मुझे क्या करना है। बाबा ने हर बात की समझ दी है, विवेक दिया है, आध्यात्मिक प्रज्ञा मिली है, तो उसे आध्यात्मिक पर क्या कोई उसे कर सकते हैं। उसे उस सिचुएशन में हमें पार करना है। इसलिए त्रिकालदर्शी पने की स्थिति किसकी है, तो उसके अंदर निश्चय यही रहेगा, निश्चय बुद्धि होगा कि ड्रामा का हर सीन जो भी आएगा उसमें कल्याण समाया हुआ है। मेरे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं था, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। तो बाबा कहते हैं यह सोचना माना वर्तमान को देख रहे हैं। इतनी बात याद रखें कि जीवन में जो कुछ भी होता है, अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा, अगर इस जन्म में नहीं किया तो कोई और जन्म में तो किया होगा, जिसका फल अभी आकर के मिल रहा है। तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पिछले जन्मों का मालूम नहीं है, हमारे कार्मिक अकाउंट क्या है, किसके साथ हैं। तो इसलिए त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित होकर के निश्चय बुद्धि होकर के जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। तो स्थिति निश्चित और निश्चिंत हो जाएगी, तभी हम साक्षी दृष्टा बन पाएंगे। अगर निश्चित नहीं, इसका मतलब निश्चय बुद्धि नहीं है, और निश्चय बुद्धि नहीं तो सिर्फ वर्तमान को देखकर हमारे मन के अंदर कई प्रकार के संकल्पों का तूफान चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते नॉलेज फुल हो जाओ। बाबा ने जो नॉलेज दिया उस नॉलेज को अप्लाई करो। बाबा ने नॉलेज खाली सुनने के लिए थोड़ी दिया, समझने के लिए थोड़ी दिया, उसका प्रयोग करना है। समय आने पर उस पॉइंट का प्रयोग करके देखो। जब उस पॉइंट का प्रयोग करके देखेंगे, समान स्थिति होकर के देखेंगे, तो हमारे जीवन से लोगों को दर्शन होने लगेंगे। उस समय आपके अंदर से दुआएं निकलेंगी हर एक आत्मा के प्रति। कभी कोई हलचल क्रिएट नहीं हो सकती, कोई तूफान भी आ जाए तो वह भी आपके लिए तोहफा बन जाता है। अगर आप त्रिकालदर्शी स्थिति में होकर के रहते हैं तो वह भी आपके लिए तोहफा बन जाएगा। जब कोई मुश्किल आती है तो हम क्या करते, यहाँ फ़ोन लगाते, वहाँ फ़ोन लगाते। जब वहाँ से जवाब मिल जाता कि हम फ्री नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, तब फिर बाबा याद आता है। फिर बाबा कहते कि फिर हम बाबा से कहते कि मदद करो, तो उस टाइम पर बाबा अपना हाथ पीछे कर लेते, क्योंकि हमने सभी जगह याद करके फिर बाबा को लास्ट में याद किया। तो बाबा का हाथ पीछे क्यों चला जाता? क्योंकि जब मदद का जो समय था, जो समय का योग था, बस समय का योग बीत गया, और समय का योग बीत जाने के बाद बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो समय का योग था, जिस समय बाबा की
मदद करना चाहते थे, वह योग पूरा हो गया। दुनिया में इसलिए योग देखती हैं कि शुभ मुहूर्त है या नहीं, या सही है या समय सही है कि नहीं है। कोई भी कार्य करने के लिए हम शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो ऐसे ही जब भी कोई मुश्किलात आए, सबसे पहले अपने बाबा को बताओ, अपने बाबा की मदद लो, तो बाबा दौड़ा चला आएगा। ये बाबा की गारंटी है, प्रॉमिस है। तो समय को देखते हुए अब हमें यही पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।